नमस्कार। एच.एन. ऑफिशियल में मैं डॉक्टर अंतिमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं पूछूंगी आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपका रुझान दिख रहा है, जिस तरीके से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे पता चलता है कि आप सभी बहुत एक्साइटेड हैं अभी की परीक्षाओं के लिए और कुछ आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। काफ़ी समय से जो प्रश्न पूछा जा रहा था, आज के वीडियो में हम आप सभी उसके सभी लगभग जवाबों को मैं लेकर के आई हूँ। मैंने कोशिश किया है कि आपके केवीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके हैं फिलहाल तक के, उन सभी पे मैं बात कर सकूं। तो आज का टॉपिक है कैसे बने केवीएस में टीचर। केवीएस की परीक्षा मैंने दी है, केवीएस का इंटरव्यू मैंने दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल चीज़ें तो बताऊंगी ही, साथ में कुछ अपने अनुभव भी बताऊंगी जो आपको आपकी तैयारी करने के लिए बिल्कुल, मैं कहूँगी कि कभी कभी होता है ना, जो गलतियाँ दूसरों ने करी हो वो नहीं करना चाहिए, या दूसरे ने जो अच्छी चीज़ें की है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमेशा गलती खुद करके मत सीखो, दूसरों की गलतियों से भी सीखो। तो कई सारी बात आज के वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी फंडामेंटल चीज़ों की बातें कर लेते हैं कि केवीएस की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, या क्या उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, तमाम चीज़ें जो ऐसे में आती हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ इस पर जो पिछली वैकेंसी आई है, एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख रहे हैं 15/2022 की, उसी के रेफरेंस से मैं आपको ये जो लास्ट जो लेटेस्ट वैकेंसी रही है पिछले वाली, उसके रेफरेंस से मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है अब नेक्स्ट वैकेंसी में थोड़े बहुत आमूल-चूल परिवर्तन दिखें, बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होता है, थोड़े बहुत परिवर्तन दिख सकते हैं। खासकर वो परिवर्तन क्या हो सकता है वो अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी क्या होती है, इनकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बाकायदा रेफरेंस के साथ हम बात कर रहे हैं जो पिछले वैकेंसी आई थी पीजीटी, टीजीटी, और जब इसकी वैकेंसी आती है तो लगभग आपकी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी समग्र रूप से आती है। कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कि पर्टिकुलर झारखंड के केवीएस की वैकेंसी आ रही है, या पर्टिकुलर किसी स्टेट के केवीएस की वैकेंसी आ रही है। वो वैकेंसी जो होती है ना, वो टेम्परेरी होती है या कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, ठीक है। जब कंबाइंड रूप से वैकेंसी आती है तो केवीएस जो है, उसका जो मेन आयोग है, वो पूरी वैकेंसी निकालता है, ठीक है। और इस तरीके से पूरी वैकेंसी आती है जिसमें सभी वैकेंसी आपके ऊपर से लेकर नीचे तक, टीचिंग, नॉन टीचिंग, दोनों तरह की वैकेंसी उसमें दिखाई पड़ती है। तो कई वीडियो मैं खुद देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लोग किस तरीके से भ्रमित भी करते हैं कि केवीएस की वैकेंसी आ गई, इतने सारे पद। तो आप पहले उसको देख लो कि किस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी कई बार आते हैं, किस तरह की वैकेंसी है, उसको देख करके ही आप पूरा नोटिफिकेशन पहले खुद पढ़ें, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रॉपर फॉर्म भरें, तो आप जो है कन्फ्यूज़न नहीं होगी इस तरीके से। क्योंकि कई सवाल मेरे पास इस तरह भी आ रहे हैं, वैकेंसी का स्क्रीनशॉट खींच के लोग भेजते हैं कि मैम आई तो है ये वैकेंसी। तो उस तरह की भी स्थितियाँ ना हो, तो पहले वैकेंसी पूरी उसको पढ़ें आप, उसके बाद देखें। बात करिए हम पिछले वैकेंसी की, जो आपकी प्रिंसिपल की और वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी की वैकेंसी आई थी, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी की वैकेंसी होती है। इन सभी की जो परीक्षा है ना, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने देख रेख में करवाता है, ठीक। तो उसका जो नोटिफिकेशन था पिछला, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम पीजीटी से, ठीक है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की भी वैकेंसी इसमें है, आप देख सकते हैं, लेकिन बात हम कर रहे हैं पीजीटी से। पीजीटी, टीजीटी, जिन बच्चों की भी फिलहाल प्रिपरेशन पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी दोनों की ही हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं पे स्केल क्या होती है। पे स्केल पे भी बहुत बच्चों का प्रश्न आया है। मैं पे स्केल से रिलेटेड, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, या फिर अदर स्टेट के का हो, उसका एक कंबाइंड वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पे स्केल पे प्रश्न आ रहे हैं कि मैम मैं तो इतना ही पा रहा हूँ, तो मैं क्यों चेंज कर लूँ। तो मुझे लगा इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, ठीक। ये है पे स्केल, लेवल 8 की वैकेंसी होती है,
ठीक है। पीजीटी की जो वैकेंसी होती है लेवल 8 की होती है। गवर्नमेंट जो का जो स्केड्यूल है ना, उसमें वैकेंसियों को कई लेवल के हिसाब से बांटा गया है, जिसमें पे स्किल्स का जो है लेवल 8 है 47,600 से 1,51,100, इसने के बीच में जो पूरी रहती है। मतलब ये क्या है, ये शुरुआत से है और ये अंत में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अभी इस पे आपका डीए अलाउंसेस जो है वो इस पे लगता है, ठीक है। तो इतना बस मत सोचना, ये जो है आपकी वैकेंसी जो आप तुरंत ज्वाइन करते हो ना, तो यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद फिर इसी में तमाम अलाउंसेस लगने के बाद आपको जो है सैलरी मिलती है। एज लिमिट क्या होती है, अपर एज लिमिट 40 साल। सामान्यतः जो अपर एज लिमिट है वो 40 साल होती है एक जनरल कैंडिडेट की। कुछ कंडीशन में छूट होती है, लेकिन सामान्य जो अपर एज लिमिट है वो है 40 ईयर। अभी तक की जो वैकेंसी है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है कि जो अब एज लिमिट है ना, उसको भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। देखते हैं क्या क्या होता है, अभी आगे कई सारे बात उठे हैं। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पर, क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होती है ना, वो इसी में हो रही है। क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट नंबर 1 to 10, मतलब पीजीटी की जो वैकेंसी की बात की हुई है उसके लिए एसेंशियल जरूरी वैकेंसी, एसेंशियल वैकेंसी क्या होती है आपकी क्वालिफिकेशन, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एमएससी कोर्स, रीजनल कोर्स फॉर एजुकेशन या एनसीईआरटी। मतलब पहले तो जो पीजी है वो आपका 2 साल का पीजी होना चाहिए, ठीक है। एक साथ हो, पूरा 2 साल का हो, या तो इंटीग्रेटेड कोर्स हो आपका पोस्ट ग्रेजुएट के साथ, या तो मास्टर डिग्री हो, ठीक है। तो 2 साल का आपका पीजी होना चाहिए। अब देखिए इसमें एक चीज़ बोल रहा है, ध्यान रखिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ पूरे आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, ये यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है पीजीटी के लिए, पीजी और इसके साथ 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ये एक चीज़ यहाँ पर दी गई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया है कि भाई तुम सब्जेक्ट में समझ लो कि सब्जेक्ट में क्या है, क्या लेवल मांगा गया है पूरे सब्जेक्ट में। देखो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश जो होगी वो आपकी 3 साल जो आपकी पीजी होना चाहिए, यहाँ पे वो इंग्लिश में होनी चाहिए। देखो एक बात यहाँ देखे किया है कि अभी यूजी की बात नहीं कर रहा है, पीजीटी के लिए अभी यूजी कुछ सब्जेक्ट में नहीं मायने रखता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में मायने रखता है। इस पे भी काफ़ी विवाद चल रहा है, उस पर हम बताएंगे। जैसे आप इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आप पीजी हैं तो आप पीजीटी दे सकते हैं, यहाँ यूजी की बात ही नहीं की गई है। और समानता जिस चीज़ की बात नहीं की जाती है उस पे समझ लो कि ऑब्जेक्शन नहीं है। अब आते हैं यहीं आप हिंदी देखिए, हिंदी में की वैकेंसी में ये भी पीजीटी है हिंदी। इसमें क्या बोला है, हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज 1 सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपका पीजी तो हिंदी से होना ही चाहिए 50% मार्क के साथ, उसके साथ यूजी में आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यूजी भी अफेक्ट करेगा। तो इस तरह की जब आप वैकेंसी पढ़ेंगे डिटेल तब आपको समझ में आएगा। ऊपर से तो मैंने बोल दिया या किसी ने भी बोल दिया, एक समान जो है क्वालिफिकेशन क्या है कि पीजी से बस मतलब है, लेकिन अब आप जब यहाँ पर के आके देखते हो तो लगता है कि नहीं यूजी में भी होना चाहिए। इसलिए मैं खासकर मैं हिंदी के बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि आपका जो है यूजी लेवल पे आपको संस्कृत नहीं है तो कर लो भाई अब, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि इन सभी चीज़ों पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन वो जब सॉल्व होगा तब होगा। फिलहाल तो हम अभी उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी अभी पीजीटी फिजिक्स के लिए भी केवल आपका पीजी है, केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सब सब्जेक्ट की जो वैकेंसी आई है उसके हिसाब से बता रहा है, ठीक। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों को ही ये जो है कंसीडर करता है। बायोलॉजी के लिए देख लिए आती है तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, इतने जो सभी सब्जेक्ट हैं इन सभी से अगर आपने पीजी किया है, एमएससी किया है तो आपको कंसीडर किया जाता है। ये हो गया हिस्ट्री के लिए और पीजी। इतनी ही वैकेंसी जो पिछली बार आई थी, इसके अलावा जो कुछ वैकेंसी है वो अपने सब्जेक्ट से ही ज़्यादातर आप पीजी हो तो, ठीक। ये हो गया पहला, जो आप पीजी अपने सब्जेक्ट में 50% नंबर के साथ पास होने चाहिए। एक ये जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। दूसरी क्या है ये देखिए, दूसरी है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री, बीएड होना चाहिए। पीजीटी के टीचर बनने के लिए, केवीएस में पीजीटी का टीचर है बनना है तो आपको पीजी 50% मार्क्स के साथ आप बीएड भी पास हो, ठीक। उसके साथ देखो ये चीज़ बहुत
हम नहीं ध्यान देते। प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से आपको पढ़ाना चाहिए, आना चाहिए। ये कंपलसरी एसेंशियल में किया है। क्यों? देखो इसका ये भी कारण होता है कि जो आप केवीएस के टीचर किसी भी स्टेट में आपको भेजा जा सकता है, तो आप इन दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ताकि आप वहाँ के लोगों से डील कर सको। ठीक, ये हो गया आपका सामान्य रूप से आपका। और डिज़ायरेबल क्या है? डिज़ायरेबल है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो, एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है कि आपका हो तो आपके लिए और बेटर है। हालांकि इसके कोई अलग से पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हो तो आपके लिए बेटर होता है। ठीक है, ये बात होगी आपकी पीजीटी की। ठीक है, अब इसमें आप कंप्यूटर साइंस के हिसाब से भी देख सकते हैं, अलग अलग थोड़ी बहुत है परिवर्तन। अब आते हैं हम टीजीटी में। ठीक है, टीजीटी में क्या है आपका? टीजीटी जो है वो लेवल 7 का है। ठीक है, इसकी सैलरी 44,900 से शुरू होती है और 1,42,400 तक जाकर के एंड होती है। ये इसके बीच में पूरा है। समय समय पर ये जो स्केल है वो चेंज भी होता है। इसकी अपर एज लिमिट क्या है? 35 साल। टीजीटी की अपर एज लिमिट क्या थी? आपका 40 साल थी। यहाँ की है 35 साल अपर एज लिमिट है, मतलब 35 साल से आप ज़्यादा हैं तो आप नहीं भर सकते। इन्हीं सब चीज़ों पे थोड़ा सा जो विवाद चल रहा है वो हो रहा है। हो सकता है अगली वैकेंसी में आपको ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होकर के दिखाई दें। उसके बाद क्वालिफिकेशन पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके आ रहे हैं वो है क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इन पोस्ट के लिए। पहला तो 4 साल का अगर आपने बीए किया है तो ठीक है, तो भी वो अलाउ करा है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चेंज हो रही है चीज़ें। तो 4 साल का यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी ठीक है। और बैचलर डिग्री जो आपने 3 साल की जो बीए की है उस दोनों को ही वो वैलिड मान रहे हैं। ठीक है, 4 साल का किया है तो भी ठीक है, और अगर आपने 3 साल का किया है तो भी ठीक है। साथ में देखो क्या एक चीज़ ज़रूरी चीज़ है, 50% वाली जो बात है, एटलीस्ट 50%, कम से कम 50% होना चाहिए। साथ में ये देखो इन द कंसर्न सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट, ठीक है, एंड इन एग्रीगेट, मतलब आपका अपने सब्जेक्ट में यदि आपने जैसे यूजी में आपको हिंदी से पीजीटी देना है, तो हिंदी में अगर आपने यूजी में हिंदी, संस्कृत या कोई तीसरा अन्य विषय लिया है, ठीक है, तो आप ये क्या कह रहा है, आपका ओवरऑल यूजी में भी 50% होना चाहिए और साथ साथ जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उस सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए। और इस मामले में ना केवीएस एनवीएस बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपका 50% नहीं है और आपने रिटन एग्जाम दे दिया, रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो इंटरव्यू के पहले जब डीवी होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो वहाँ से वापस कर देते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरे जानने वालों में लोग वापस आ चुके हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ ये चीज़ मामले में केवीएस बहुत स्ट्रिक्ट है। आपके डीवी में प्रॉपर चेक होता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग से भी वो चेक करते हैं कि भाई 50% है कि नहीं है। ठीक है, तो पूरा ओवरऑल भी होना चाहिए और अपने सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किस सब्जेक्ट के संग क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। देखो टीजीटी में 3 साल आपका होना चाहिए। कभी कभी लोग ये भी होता है ना कि शुरू के 2 साल लेते हैं और बाद के 1 साल छोड़ देते हैं। नहीं, 3 साल में जिस सब्जेक्ट में आप केवीएस से दे रहे हो वो सब्जेक्ट में आपका 3 साल वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ये कंपल्सरी है। ठीक है, हिंदी के साथ भी वही है, इंग्लिश के साथ भी वही है। देखो एक चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं, हिंदी के साथ संस्कृत यहाँ कंपल्सरी इन्होंने नहीं लिखी है यहाँ पर। ठीक, ये छोटी छोटी बारीकी ध्यान देना है। पीजीटी में थी कंपल्सरी आपका यूजी में, लेकिन टीजीटी में यहाँ कंपल्सरी हिंदी के साथ नहीं है। ये बाकी एसएसटी में आपका एसएसटी में कम से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। इनसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉल साइंस में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ कोई भी दूसरा आप सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। या तो हिस्ट्री के साथ आप इन तीनों को कॉम्बिनेशन ले लें, या तो ज्योग्राफी के साथ इन तीनों को कॉम्बिनेशन ले लें। ठीक, उसके बाद बॉटनी, और ये साइंस में आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री हो। संस्कृत से यहाँ 3 ईयर का है। और मैथ के लिए इन्होंने वापस से कुछ मैथमेटिक्स के साथ हो और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस भी आपका होगा तो चलेगा। अगले आते हैं इसका, ये तो हो गया इसका सब्जेक्ट में इन्होंने क्या कहा, भाई आपका अपने सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए, ओवरऑल यूजी में भी 50% होना चाहिए। अब आते हैं इसके साथ इन्होंने क्या लिया है, बीएड होना चाहिए। भाई बीएड की डिग्री अनिवार्य करी है।
ठीक, ये तो पहला आपका सब्जेक्ट हो गया, दूसरा बीएड की डिग्री अनिवार्य हो गई, तीसरा हो गया सीटेट। ठीक है, सीटेट पेपर 2 जो है, सीटेट का जो पेपर 2 है या अपर सीटेट जिसको कहते हैं, वो भी पास होना चाहिए, वो भी एसेंशियल यहाँ पर है। ठीक, साथ में लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी, हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्रोफिशिएंसी भी एसेंशियल मानी है, और कंप्यूटर जो है यहाँ पे डिजायरेबल है। ये हो गया आपका टीजीटी का। अब आते हैं हम ये जो कुछ अन्य सब्जेक्ट आते हैं, यहाँ है लाइब्रेरियन की पोस्ट। ये सारी पुरानी वैकेंसी, नई वैकेंसी जैसे ही आएगी और कोई भी चेंज आता है तो हम उसको भी आपको डिटेल में बताएंगे। अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हो सकता है केवीएस की जब नई वैकेंसी आए तो उसमें कुछ जो परिवर्तन दिखाई दे वहाँ पे। ठीक, अब आता है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्या है, कुछ कुछ कंडीशन में, जैसे शेड्यूल कास्ट इसको 5 साल का मिलता है, अदर बैकवर्ड्स को 3 साल का मिलता है, ये अपर एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो विमेंस कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरीज को 10 ईयर मिलता है, किसमें, लेकिन पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीआरटी में ही मिलता है। केवीएस में प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल में यहाँ पे आपको छूट नहीं दिख रही है, या केवीएस एम्प्लॉय को मिलता है। ठीक, ये हो गया आपका कि आपका जो क्वालिफिकेशन है या एज लिमिट क्या है केवीएस का पेपर देने के लिए। फॉर्म भरने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा। अब आपने फॉर्म भर दिया है, तो अब क्या आपको ध्यान देना होगा भाई, अब ध्यान देना होगा पेपर आता कैसे है, मतलब पेपर में क्या क्या आता है, ये अब ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आते हैं हम डिस्कशन करते हैं कि अब सिलेबस क्या है आपकी परीक्षा का। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन हो, लेकिन ज़्यादा परिवर्तन नहीं होंगे। कुछ लोग नेगेटिव मार्किंग की भी बात कर रहे थे। देखो अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग जो है ऐसे नहीं हुई है, आगे भविष्य में होती है कि नहीं होती है, ये सारी चीज़ें, कोई भी अपडेट होता है तो हम उस अपडेट को लेकर के आएंगे और उसके बारे में आपको कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन देंगे। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये है पीजीटी की क्या क्या आता है भाई। टोटल यहाँ पे क्लियर लिखा है, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों होता है। रिटन टेस्ट में 180 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है, 180 आते हैं पूरे मार्क्स। ठीक है, 180 सब क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, यहाँ पे क्लियर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, और सभी क्वेश्चन के नंबर जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन आता कैसा है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन जो है टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले पार्ट में लैंग्वेज से पूछेगा, जिसमें 10 हिंदी 10 इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गए 20 नंबर, इसमें से हो गया। सेकंड पार्ट में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर से पूछता है। ठीक है, तो 10 जो होता है वो जीएस से पूछता है, 5 जो रीजनिंग से, और कंप्यूटर से आपका 5 हो गया, तो यहाँ पे 20 नंबर ये हो गया। ठीक, तो 20 ये हो गया और 20 नंबर इसमें हो गए। अब 40 नंबर पार्ट 3 में आएगा, जो पैडागोगी टाइप का होता है। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड इसमें पैडागोगी भी हो सकती है और समान पैडागोगी जो हो सकती है, उसमें टोटल आपके 40 प्रश्न आते हैं, जिसको इसमें देखो इन्होंने डिवाइड कर दिया है। टीचिंग लर्निंग या कंडक्टिव लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, सब डिवाइड करके 40 नंबर का हो गया। तो टोटल यहाँ पर हो गया 80 नंबर। ठीक है, ये 80 नंबर का इसमें से आता है। ओके, अब आपके सब्जेक्ट से आएगा, बाकी जो होते हैं 100 नंबर टोटल, क्योंकि हमने बात की थी तो टोटल 80 आते हैं ना। ठीक, 80 हो गए, अब बचे 100 जो होते हैं वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से आते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है पीजीटी में, उससे बाकी ये 100 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये तो आपका हो गया रिटन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में को भी डिवाइड कर दिया भाई। इंटरव्यू में जो होता है वो आपका 60 नंबर का जो इंटरव्यू होता है टोटल, जिसमें आपकी डेमो टीचिंग 30 नंबर की होती है और इंटरव्यू जो होता है वो 30 मार्क का होता है। ये हो गया। अब उसके बाद फाइनल मेरिट कैसे बनती है। फाइनल मेरिट बनती है जिसमें रिटन का 70% और इंटरव्यू का 30% मिला करके। तो सोच लो यहाँ पर रिटन कितना मायने रखता है। ठीक है, यहाँ पे बस स्क्रीनिंग नहीं है, यहाँ पे रिटन आपको पास करके आपको नेक्स्ट राउंड में भी जाने के लिए हेल्पफुल लगता है, होता है। ये हो गई आपका पीजीटी की बात। ठीक है, अब यहाँ पे जो लैंग्वेज के होते हैं उनसे पूछा है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से भी सिलेबस जो है वो डिवाइड करके बताया गया है, क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है,
अगला हम आते हैं टीजीटी पर। देखो टीजीटी के भी पूछने का पैटर्न लगभग यही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया। नेगेटिव मार्किंग होने की जो संभावना है, हो सकता है अब हो आगे, उसमें भी बातचीत चल रही है, अगर हुआ तो आपको जरूर बता दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम टीजीटी पर। टीजीटी पे भी सेम वही है जैसा कि मैंने अभी बताया, 180 मार्क्स, 180 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, ठीक है। और एक जो ज़रूरी बात, 3 घंटा मिलता है पेपर, चाहे वो पीजीटी को या टीजीटी के, 180 मिनट्स भी होते हैं, तो 3 घंटा मिलता है आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सेम वही पैटर्न है जैसा पीजीटी का पैटर्न है। 4 पार्ट में डिवाइड है पूरा, 20 मार्क्स लैंग्वेज से पूछे जाएंगे, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश से, उसके बाद जनरल अवेयरनेस से वही 10 आपका जीएस से, बाकी 5 रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर से 5, तो 20 नंबर यहाँ हो गए। फिर आपके तीसरे राउंड से जो होते हैं वो 40 होते हैं, आपकी जो पेडागॉजी होता है, उसके बाद सब्जेक्ट से आपके 100 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक। टोटल हो गया 180 नंबर, 180 क्वेश्चन और 180 मिनट्स, ठीक है, तीनों 180। फिर आगे आपका इंटरव्यू पे आपका 60 नंबर का होता है। तो एक प्रकार से देखते हैं कि हम टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, मैं ये बता दूं, हो सकता है सिलेबस जो है ना वो थोड़ा थोड़ा आपका चेंज होता है, सिलेबस पे मैं डिटेल डिस्कशन करूंगी, ठीक। क्योंकि ये सिलेबस भी, हर सब्जेक्ट का सिलेबस एक ही आपको पेपर में समझाना पॉसिबल नहीं है। हिंदी का सिलेबस जो हम ऑलरेडी बात करते रहते हैं और हिंदी के सिलेबस पे हम बात करेंगे। अब आते हैं हम पीआरटी के बारे में, ठीक है। पीआरटी के लिए क्या पहले ज़रूरी होता है मैं बता दूं, ये नोटिफिकेशन है, ये आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो ये हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। पीआरटी के लिए आपका यूजी ज़रूरी होता है, तो एक तो ठीक है, यूजी के साथ आपका डीएलएड बीटीसी होना चाहिए और साथ में जो सीटेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके पीआरटी के लिए, ठीक। उसके बाद जो एज लिमिट क्या है इसकी 30 है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, पीजीटी में 40 थी, फिर टीजीटी में 35 हो गई, उसके बाद आकर के 30 हो जा रही है, ठीक। आते हैं इसका पेपर कैसे पूछा जाता है। देखिए 180 मार्क्स, 180 जो है क्वेश्चन, 180 मिनट, सेम चीज यहाँ पर भी है। थोड़ा सा पैटर्न जो बदला है इसका, ये देखिए फर्स्ट पार्ट में वही लैंग्वेज पूछा जाएगा, सेकंड पार्ट में रीजनिंग और एबिलिटी जो पूछी जा रही थी, जनरल अवेयरनेस वो पूछा जाएगा, और इसके थर्ड पार्ट में आप देखिए ये 60 नंबर का कर दिया है। जो वहाँ पे 40 नंबर का हुआ करता था वहाँ पे थर्ड पार्ट जो है वो 60 नंबर का है। इसमें पेडागॉजी जो है वो 60 नंबर की है। उसके बाद जो है स्पेसिफाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप साइंस मोड के हो तो उस हिसाब से पूछा जाएगा, आर्ट्स मोड के आपने चूज किया उस हिसाब से पूछा जाएगा, ये आपके मैथ से हो उस हिसाब से पूछा जाएगा। वो आपका जो 80 क्वेश्चन आएगा ये आपका पीआरटी लेवल का उसमें आएगा। तो यहाँ थोड़ी सी पैटर्न जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती है। पीजीटी टीजीटी में सब्जेक्ट स्पेसिफाइड क्वेश्चन 100 नंबर का होता है, जबकि यहाँ पर आपका जो होता है वो 80 नंबर का होता है, ठीक। उसके बाद फिर वही इंटरव्यू है, 60 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें 30 नंबर आपका डेमो टीचिंग का होता है और इंटरव्यू का होता है। तो ये बात एक यहाँ पे और क्लियर हो जा रही है कि डेमो टीचिंग होती है। बहुत लोग पूछ रहे थे मैम पीजीटी में टीचिंग डेमो होती है कि नहीं, तो भाई पीजीटी में भी डेमो टीचिंग स्पष्ट लिखा है, करवा सकते हैं। अब देखो ऐसा किसी किसी के संग नहीं हुआ रहता है, तो वो लोग बोल देते हैं कि नहीं डेमो टीचिंग तो नहीं होता है। तो हर कैंडिडेट के साथ बैठा हुआ जब है तो कभी कभी हो सकता है कि किसी के साथ बाई लक या क्वेश्चन आंसर राउंड के हिसाब से ही डेमो टीचिंग उससे नहीं ली गई हो, ठीक है। या हो सकता है उसको बैठा करके या खड़ा करके 2-3 मिनट कुछ ऐसे पूछ लिया गया हो, बट पार्ट है डेमो टीचिंग का, उसके हिसाब से नंबर्स डिवाइड किए गए हैं। तो डेमो टीचिंग सबके लिए कंपलसरी है, ठीक। ये हो गया आपका जितनी भी फंडामेंटल बातें थी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एज एलिजिबिलिटी क्या है, साथ में पेपर कैसा का पैटर्न क्या है, कितने घंटे पूछता है, कैसे पूछता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो अब तक अभी आपने जितनी भी फंडामेंटल जानकारी पूछी थी, मैंने इस वीडियो में उन सभी को समाहित करने की कोशिश की है। आपने क्या करना है, अब
आप हिसाब से देख लो, आप एलिजिबल हो फिलहाल, नहीं हो तो निकट भविष्य में आप जल्दी एलिजिबल होने वाले हो तो भी आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आप केवीएस की कुछ अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो तैयारी तब नहीं करना शुरू करना है, तैयारी अब करना शुरू कर देना है। आपने देख लिया कि इसमें आपका पेडागोगी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ में फर्स्ट पेपर अगर जो कॉमन क्वेश्चन है 80 नंबर, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो अपने सब्जेक्ट की तैयारी तो कर ही रहे हो, ठीक है। आपका केवीएस टारगेट है, आपको केवीएस की परीक्षा देनी है, तो जो 80 नंबर है ना, उसको भी पकड़ करके अभी से रखना है, ठीक है। तो तैयारी कैसे करनी है, केवीएस के लिए स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्या आप सब्जेक्ट, क्या किताबें पढ़ो, क्या किताबें नहीं पढ़ो, इस बारे में भी आपको जानना चाहते हो, या केवीएस से रिलेटेड और भी आपके कोई क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो आप मुझसे इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर के आऊँगी तो उन सभी सवालों के जवाब लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो जितने भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक थी, जितनी आप लोगों ने पूछा था, वो जो है वो मैंने बता दिया। एक कुछ क्वेश्चन था हाँ, कि पोस्टिंग कहाँ होती है। भाई पोस्टिंग जो होती है वो कहीं भी हो सकती है, आपकी किसी भी जोन में हो सकती है। कुछ लोगों ने बोला था कि अच्छा नंबर होगा तो क्या मुझे अच्छा जोन मिलेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लड़कियों को उनका होम जोन मिलता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। किसी को कहीं भी, ऑल इंडिया में केवीएस आपको कहीं भी भेज सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। और पूछा था क्या आवास मिलता है, तो आवास नहीं मिलता है, जरूरी नहीं है कि हर जगह आवास हो, ठीक है। कुछ जगह जैसे किसी कैंट में बना है केवीएस, या एयरफोर्स के उसमें बना है, तो वहां आवास मिल भी जाते हैं, पर ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हर जगह आवास हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों ने पूछी थी, रह गई थी आज की वीडियो में। इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है केवीएस से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछें। फिर जो मैं वीडियो अगला वे लेकर के आऊँगी, आप सभी के जवाब के साथ लेके आऊँगी, ठीक है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।